आम जनता से मेरा आग्रह है कि चाइना की वस्तुओं का हम बहिष्कार करें और आर्थिक रूप से जब तक उसकी कमर को नहीं तोड़ेंगे तो उसकी अकड़ जो है वो समाप्त नहीं होगी। और चाइना ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर में मार्केट फैला के उसने जो आर्थिक दंभ जो उसका है, घमंड है, अहंकार है, उस अहंकार को समाप्त करने के लिए हम सब भी, जो प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, इस ओर हमको जाने की ज़रूरत है। अब हम अपने देश के उत्पाद होने वाली वस्तुओं का हम उपयोग करें और उसका उपयोग करके देश को भी हम सशक्त बनाएं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसमें हम लोगों ने टारगेट किया है कि दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट चाइना से हम कम करेंगे। जो आज प्रेजेंट है उससे 1 लाख करोड़ का कम होना चाहिए। तो ऐसे कैट का हम लोगों का एक रिसर्च बोर्ड है, उसमें लगभग 3000 आइटम को हम लोगों ने चिन्हित किया है। वो 3000 आइटम ऑलरेडी हमारे देश में बनती है, कम रूप में, ज़्यादा रूप में, ज़्यादा और मीडियम जिस भी हिसाब से बन रही है। तो हम लोगों का पहले ये है कि उसको हम सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तान में जो 3000 आइटम बन रही है उसको कैसे हम चाइना से जो आ रहा है उसको कम करें, सप्रेस करें, और हमारे जो हिंदुस्तान के, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे रायपुर हो, चाहे भाटापारा हो, चाहे टिल्डा हो, कि हिंदुस्तान किसी भी कस्बे डिस्ट्रिक्ट में वो यूनिट्स हो, उनको कैसे ऊपर लेके आएँ, और ये हम लोगों का पहला इसमें प्रायोरिटी है। देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद चीन के बैंक को यहाँ व्यापार व्यवसाय करने का काम देता है ना। हमारे सबसे बड़ी मूर्ति बनती है ना, चाइना से बनती है। अभी कई ठेके चाइना की कंपनियों को दे रही। तो सिर्फ बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहती कुछ है और करती कुछ है। आज उनके राष्ट्रवाद की भावना तो कहीं दिख नहीं रही है। आज है ना, चाइना देश में आक्रमण करके हमारे जवानों को शहीद कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी निकम्मी सरकार बैठी है, जो लगातार उनके कारण हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चीन से मत डरो, चीनी सामानों का बहिष्कार करो। बात इसी पर आज होगी, क्योंकि चीन के सामानों के बहिष्कार का मुद्दा कोई नया नहीं है। जब भी चीन और भारत में तनातनी होती है, ये मुद्दा उछलकर सामने आता है और कहा जाता है कि सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर हर जगह ये भावनाएं सामने आने लगती हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। लेकिन हम आज तक इसमें सफल नहीं हो पाए। 2001 में $2 बिलियन जो इम्पोर्ट था, 2020 तक इस $70 बिलियन तक पहुंच चुका, यानी 3500% की वृद्धि। हम बात करते रह गए, सोचते रह गए, लेकिन ये बहिष्कार सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, जबकि हर कोई शायद चाहता है इस बात को? क्या आम जनता इस बंद को सफल बनाएगी, इस बहिष्कार को सफल बनाएगी, या जो व्यापारी है वो बनाएंगे, या फिर सरकारों को इस पर कोई कानून बनाना पड़ेगा, या सरकारें इस पर कदम उठाए तब होगा, या फिर सबको मिलकर करना होगा? बहुत सारे सवाल हैं। एक बार फिर से हमारे 20 जवानों को शहीद चीन ने किया है, तो निश्चित रूप से लोगों में रोष है, गुस्सा है। चीनी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, लेकिन ये बहिष्कार आखिरकार होगा कैसे? क्या दरअसल व्यवहारिकता है? किस रास्ते जाकर ये जो बहिष्कार है वो सफल होगा? बहुत सारे सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शैलेश पांडे जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं, स्वागत आपका। सुंदरानी जी हैं, पूर्व भाजपा विधायक, बहुत स्वागत आपका। अमर परवानी जी हैं, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने एक अभियान चलाया हुआ है कि चीनी सामानों को जो इम्पोर्ट है कम करेंगे। उन्होंने एक रिसर्च किया है इस पर, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले परवानी जी, आपके पास, आप लोगों ने रिसर्च किया है, क्या रिसर्च है? अगर हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें, कितनी व्यवहारिक रूप से हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर पाएंगे? कितना संभव दिखता है? जी, ये जैसे अगर आप 2001 में देखते हैं, करीब $2 बिलियन का इंपोर्ट होता था हिंदुस्तान में, जो अब पहुंच गया करीब $70 मिलियन। और अगर 2 साल पीछे जाते तो $76 मिलियन था, जिसको कैट ने लगातार अभियान चला के लगभग $6 मिलियन का इंपोर्ट कम हुआ है। जबकि बिजनेस में हमेशा ग्रोथ होता है, यहाँ डी ग्रोथ हुआ है। और अभी आने वाले दिसंबर 2021 तक हम लोग ने $6 बिलियन का उनका बिजनेस को कम करने का टारगेट किया है, जो कि हिंदुस्तान अगर रुपए में कन्वर्ट करते तो 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम होगा।
टोटल जो इंपोर्ट है उसको हम लोगों ने 4 में बांटा है। एक जो फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, दूसरा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, तीसरा जो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, और चौथा जो टेक्निकल प्रोडक्ट है जिसमें इंपोर्ट हो रहा है। तो पहला जो हम लोग ने टारगेट किए हैं, जो 3000 प्रोडक्ट को हम लोगों ने, हमारा रिसर्च बोर्ड है जो काफी रिसर्च होते हैं, 3000 आइटम उन्होंने निकाला है जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होता है। कम ज्यादा मात्रा में, क्वालिटी, प्राइसिंग वो अपने जगह पे एक इशू है, लेकिन 3000 आइटम। तो उसमें हमारा टारगेट ये है कि वो 3000 आइटम के ऊपर अगर आज से हम एक जन जागरण का कार्यक्रम चालू करें, इसमें फिर 4 हिस्सा होता है। एक कस्टमर है, एक रिटेलर है, एक मैन्युफैक्चरर है, फिर सरकार की पॉलिसी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी क्या पॉलिसी बनती है जो इसको सपोर्ट करती है। जहां सपोर्ट करने वाली बात है कि आप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे उद्योग में क्या सपोर्ट करते हैं, या आप प्राइसिंग मैच करने के लिए उन उद्योग अगर लगते हैं तो उसको क्या सपोर्ट होती है, क्या फैसिलिटी होती है। इस प्रकार से अभियान चालू होगा। और अभी तो जो पिछले 2-1 दिन की घटना हुई है, तो ये एकदम रोष है, व्यापारियों में भी रोष है, आम नागरिकों में भी रोष है। अभी इतनी जागरूकता आ रही है, व्यापारी अपने शोरूम में डिस्प्ले में लिख रहे हैं कि ये चाइना का उत्पादन है, ये आपका स्वदेशी सामान है। इस प्रकार से भी लोग चालू कर रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रेड हैं जहां पे मजबूरी है दुकानदार की, जहां मजबूरी है कंज्यूमर की, जहां मजबूरी है छत्तीसगढ़ की, जहां मजबूरी है हिंदुस्तान की, वो माल आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे मोबाइल के कंपोनेंट है, या आपका टीवी की एलईडी है, या ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है जहां पे पूरी डिपेंडेबिलिटी चाइना के ऊपर है। और इसके लिए अगर कोई भी चीज करना है तो केंद्र को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। खाली हम उनकी कंपनियों को लाने के लिए जो कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे सुयोजित तरीके से एक प्लान बनाना पड़ेगा। और इसमें इंडस्ट्री में अभी हम लोग जो एक्सपोर्ट करती है इंडस्ट्री उसको बढ़ावा देते हैं, जो डोमेस्टिक उत्पादन कर रहे हैं डोमेस्टिक को, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं है। लेकिन तीसरा बनाना चाहिए, जो इंपोर्ट हो रही है उसको सब्स्टिट्यूट के लिए जो लोग अपना उत्पाद बनाएंगे या यूनिट लगाएंगे, उनको भी उतनी ही महत्व दें जितना एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट को दे रहे। तो मेरे ख्याल से एक रिवोल्यूशनरी चेंज आएगा। ये बड़ी अहम चीज़ आपने बताई सुंदरानी जी। एक सफल बनाने के लिए इस अभियान को जनता के साथ साथ सरकार को भी कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप मानते हैं, आप व्यापारी भी हैं, बेहतर तरीके से, व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से केंद्र को भी कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जैसा कि परवानी जी बता। देखिए अभिषेक जी, मैं निश्चित रूप से सबसे पहले मैं उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दूंगा जो चाइना के बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उसके बाद में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर का नारा दिया है, प्रधानमंत्री जी ने वोकल से लोकल, लोकल से ग्लोबल करने की बात की है, तो कहीं ना कहीं ये इसी ओर इशारा है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मानना रहा है, स्वदेशी को प्रोत्साहन देने की बात हम करते रहे हैं, और संघ परिवार हमारा लगा रहा स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि वे निश्चित रूप से मैं पारवानी जी की उस बात से सहमत हूँ कि वो सारी चीज़ें चिन्हित कर ली जानी चाहिए जो हमारे भारत में जिसका निर्माण हो रहा है, प्राथमिकता उसको दी जानी चाहिए। जो चीज़ जहाँ मजबूरी है, निश्चित रूप से कुछ वस्तुओं में मजबूरी है भारत के व्यापारी उद्योगपतियों की, जहाँ पे कहीं कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो चाइना से आते हैं, जो असेंबल यहाँ पे होते हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उनकी आवश्यकता होती है। ऐसी जगह मजबूरी है, वहाँ तो स्वाभाविक ही कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें भारत में बन रही है, भारत में जिसका निर्माण हो रहा है, और छोटे उद्योगों में बन रही, बड़े उद्योगों में बन रही है, लोकल वस्तुएं बन रही है, केंद्रीय लेवल पे ये तो कोशिश होनी चाहिए देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने जो कदम उठाया है, लोग बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए, कोशिश हम सब करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो व्यापारी हो या सरकार हो, सरकार के पहले व्यापारियों के पहले उपभोक्ताओं के लिए इस रूप से मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, जन जागरण चलाया जाना पड़ेगा। चीनी वस्तुओं का के बहिष्कार के नारे से काम नहीं चलेगा, हमें लोगों को बताना भी पड़ेगा कि ये बड़ा सवाल यहाँ पर बिल्कुल सुंदरानी जी कि इसको सफल कौन बनाएगा, क्योंकि लोग तो बार बार बोलते हैं इस बात को कि यहाँ पर कि हाँ विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। शैलेश पांडे जी के पास आऊंगा। शैलेश जी, बहिष्कार की बात सालों से हम सुन रहे हैं, सफल क्यों नहीं हो पा रही? क्या सरकार इनिशिएटिव ले, आम जनता ले, व्यापारी ले, कहाँ से शुरुआत हो, कौन करे? देखिए, मैं समझता हूं कि
देश की सुरक्षा करने में वर्तमान मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही है। ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। आज हमारे देश के जो जवान हैं वो वहां पर बेकसूर सीमाओं पर मारे जा रहे हैं और इसमें देश की सुरक्षा नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। ये सोचने का विषय है सबसे पहले। दूसरी बात कि हम देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि चाइना का सामान नहीं लेना है, चाइना का सामान नहीं लेना है। चाइना का सामान नहीं लेना है, अपने देश को सुदृढ़ बनाना है, ये विषय अलग है और देश की सुरक्षा का विषय बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से आसपास के जो दुश्मन हैं देश, अगर हमको पहले से पता था कि चाइना हमारे देश का दुश्मन है, हम क्यों सुरक्षा में गलती किए, हम क्यों अपने जवानों को वहां पर भेजे, क्यों भेजे और किस प्रकार से हमने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं अभिषेक जी। मैं भी स्वदेशी का समर्थक हूं। माननीय मोदी जी की सरकार ने जब पहला वाला टर्न था तब मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट लाए थे, मेक इन इंडिया, और ये नारा था कि पूरे देश में हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, उद्योग नीति लाए, उसमें ये करेंगे, हम सब्सिडी देंगे, ये होगा वो होगा। मुझे ऐसा कुछ भी पिछले 5-6 सालों में इस देश में नहीं दिखा जिससे कि मोदी सरकार सफल रही हो किसी भी प्रकार से कि वो उद्योगों को बढ़ावा दे सकी हो। देखिए आज जरूरत है रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की जरूरत है। रॉ मटेरियल अगर महंगा होगा तो उद्योग कैसे चलेंगे। हम सरकार को ये सोचना चाहिए कि उद्योगपति अगर उद्योग लगाएंगे तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो उतनी आनी चाहिए जिसमें देश में पूरा हो सके। हम क्यों चाइना से सामान ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। जो वो कारण है, आज आदरणीय परवानी जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने विश्लेषक के रूप में जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक बातें कही हैं। विश्लेषण करने की जरूरत है, लेकिन सिवाय नारेबाजी करके पूरे देश को भ्रमित करके ये जो मोदी जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है पिछले 6 साल से, ये बिल्कुल भी गलत है। और आज देश को वास्तव में अगर सुदृढ़ बनाना है तो इसके लिए संकल्प लेना होगा। लेकिन मोदी जी की सरकार वो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। सुंदरानी जी, सरकार, केंद्र सरकार पे सीधा आरोप है कि कहते कुछ हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन आप लोग उस पर कदम नहीं उठा पाते। क्या बेहद सख्त कदम उठाने की जरूरत है स्वदेशी को लेकर भी? अभिषेक जी, अपनी आज की डिबेट की जो शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं स्वदेशी को लेकर हुई है, कहीं ना कहीं चाइनीज के सामान का विरोध करने की बात को हुई है। और ये कांग्रेस की मानसिकता, शैलेश पांडे जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहस ले जा रहे हैं, वो देश की सुरक्षा मोदी जी नहीं कर पा रहे। ये देश की जनता जानती है मोदी जी ने देश को सुरक्षा कितनी दी है। आज मोदी जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। शैलेश पांडे जी ये भी भूल जाते हैं कि वहाँ पे सैनिकों को क्यों भेजा गया। वो बॉर्डर है भारत का, चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे सैनिक हमेशा तैनात होते हैं। धोखे में रख के हमारे सैनिकों को शहीद किया गया है। तो इस बात को कहीं ना कहीं मनोबल गिराने की बात सैनिकों की भी करते हैं। सैनिकों को कैसे भेजा गया, क्यों भेजा गया, ऐसा सवाल उठा रहे आदरणीय शैलेश पांडे जी। मैं उनसे कहूँगा कम से कम ऐसे मुद्दों पे राजनीति न करें। बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए। हम भारत और चाइना की अगर बात करते हैं तो हम कभी भी चाइना के पक्षधर नहीं रहे, हम तो स्वयं स्वदेशी के पक्षधर रहे। और आज का डिबेट तो चाइना के माल का विरोध करने की बात है, उसमें भी मोदी जी को लाके खड़ा कर देते हैं। हर मुद्दे पे मोदी जी को खड़ा कर देते हैं। मैं वही जानना चाहूंगा कि स्वदेशी की पक्षधर पार्टी भूपेश बघेल ने स्वदेशी के लिए क्या कुछ किया, क्या कदम उठाएंगे, हर मोर्चे पे क्या कदम उठाया गया, क्या कदम उठाएंगे? बदनाम करना चाहते हैं मोदी जी को। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की अगर बात की तो उसमें उन्होंने यहां तक बात किया लोकल से वोकल, वोकल से हम ग्लोबल की ओर जा रहे हैं। 200 करोड़ रुपए के टेंडर तक कोई मल्टीनेशनल कंपनियां कोई टेंडर नहीं डाल पाएगी। यहां तक कि प्रावधान अगर किसी सरकार ने किया तो मोदी जी ने किया है। और हम निश्चित रूप से भारतीय उद्योगपति, भारतीय जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम इसमें सहयोग चाहते हैं।
व्यापारियों का, हम इसमें सहयोग चाहते हैं जनता का। जब तक जनता के बीच में विरोध नहीं होगा विदेशी वस्तुओं का, चाइना की बाजार का, कहीं ना कहीं हमको जनता के समर्थन की जरूरत है निश्चित रूप से। पर सुंदरानी, जनता अगर चाइनीज सामान नहीं खरीदेगी तो क्या खरीदेगी? उसका विकल्प भी होना चाहिए उसके सामने। नहीं, विकल्प देखिए, विकल्प हम तो ये अभिषेक जी, हमारा प्रयास ये है कि जो वस्तुएं भारत में निर्मित हो रही है वो भारत के में निर्मित वस्तुएं भारत के लोग खरीदें। जहां पे मजबूरी हो, हम वहां कोई बाध्य तो नहीं कर रहे, हम तो ये प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। हम स्वदेशी की ओर ले जाना चाहते हैं धीरे धीरे। अगर यहाँ की इंडस्ट्री आत्मनिर्भर होगी, यहाँ की इंडस्ट्री को अगर सेल मिलेगी तो निश्चित रूप से हम चाइना से आगे जाएंगे। हमारे पास काम करने की क्षमता है, तकनीकी रूप से हमारे लोग बहुत मजबूत हैं। आज भी अमेरिका जैसे देश में भी भारतीय इंजीनियरों की डिमांड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम तकनीकी रूप से भी मजबूत हैं। हमारे लोग मेहनती हैं, हम चाइना से आगे निकल सकते हैं। हमको पहला प्रयास तो ये करना पड़ेगा, हमारी जनता को प्रयास करना पड़ेगा, नागरिकों को, कि यहाँ के इंडिया की वस्तुओं, भारत की वस्तुओं को हम खरीदें। इस पे ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा, हमको इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, जन जागरण, क्योंकि हमको जन जागरण में यह भी बताना पड़ेगा इतनी कुशलता हमारे पास है, उसके बावजूद हम स्वदेशी की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या ये प्रयास जनता को करना होगा, व्यापारियों को करना होगा, या सरकार को करना होगा? शैलेश जी, देखिए, कई बार उपभोक्ताओं को ये सबसे पहले जो है वो हमारी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, और जो हमारी नीतियां हैं जिससे कारण हमारे उद्योगों को बल मिले। हमारे माननीय मोदी जी की जो सरकार है वो केवल इस देश में कुछ उद्योगपतियों को लाभ देना चाहती है, केवल कुछ उद्योगपतियों को जो है उनका फेवर करती है। ये इस प्रकार से भेदभाव अगर व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ इस देश में अगर मोदी सरकार करेगी तो दूसरे उद्योग पनपेंगे कैसे पनपेंगे? कैसे लोग आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे? क्यों पैसा लगाएंगे? अरे उसके लिए नीति स्पष्ट होनी चाहिए। उसके लिए रॉ मटेरियल, जो भी एक उद्योग को लगाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें ज़मीन लगती है, उसमें नीतियों में ज़मीन को लेकर होना चाहिए, उनको बिजली की सुविधा होनी चाहिए, उनके रॉ मटेरियल का वो कॉस्ट होना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होना चाहिए। ऐसी कौन सी, इवन मोदी सरकार डीजल पेट्रोल के दाम ये लॉकडाउन तक में बढ़ाते जा रहे हैं। आप सोचिए ना कि जब केंद्र सरकार, शैलेश जी, आपको लगता है 6 साल पहले तक ये सारी चीजें उपलब्ध थी? तो वो क्या फेवर करेगी उद्योग का, किस चीज का? ये मेरा कहना है। हमारी सरकार जो है वो कम से कम काम तो कर रही थी, अच्छे से काम कर रही थी। आपने जो सपने दिखाए देश को, आपने जो बोला, आपने जो नारे लगाए, उसका 6 साल में किया क्या, ये बताइए ना आप, ये बताइए आप। हम तो तैयार बैठे हुए स्वदेशी को अपनाने के लिए। हम तो तैयार बैठे हुए, यहाँ का मैन पावर यूज होना चाहिए, यहाँ की लैंड यूज होनी चाहिए, यहाँ बेरोजगार लोगों को अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए पूरा देश तैयार है, पूरा टैलेंट है हमारे पास देश में आज, जो फॉरेन में चला जाता है उस देश को यूज करना, उस टैलेंट को यूज करना चाहिए हमारे देश को। लेकिन ये सब कहाँ हो पा रहा है अभिषेक जी? ये नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता जो है बस सत्ता हथियाने में रहती है। देश को सुरक्षित रखने में, देश को चलाने में, देश को आगे बढ़ाने में हमारी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं है। और ये सिर्फ नारेबाजियां करने वाली सरकार है। ये चाइना वाले मुद्दे को भी स्वदेशी से जोड़ दिया, ये भी इनकी ही चाल है। परवानी जी, आम लोगों से भी आपकी बात होएगी, और जैसे हमारे मेहमान बोल रहे हैं कि आम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, आम लोगों की पहल होनी चाहिए, तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए आपको लगता है? क्या जनता पहल करे, सरकार पहल करे, व्यापारी पहल करे? छत्तीसगढ़ की बात करें, किस तरीके से शुरुआत हो? देखिए, इसमें मैं पहले ही मेरी पूरी बात रखा मैंने। देखिए, इसमें ये सामूहिक प्रयास है। इसमें हम बोलेंगे खाली केंद्र शासन करेंगे तो नहीं होगा, राज्य शासन के ऊपर छोड़ेंगे तो नहीं होगा, खाली व्यापार उद्योग के ऊपर छोड़ देंगे तो नहीं होगा, खाली नागरिकों के ऊपर छोड़ देंगे तो नहीं होगा। ये नागरिक से लेके केंद्र शासन तक जो पूरी एक चेन है, जब तक ऐसा टीम वर्क नहीं जाएंगे हम लोग, तब तक इसमें जो सफलता मिलनी चाहिए, जैसे आज हम लोग ने 1 लाख करोड़ का जो टारगेट रखे हैं, हम लोग उसको जो उद्योग, व्यापार और कंज्यूमर के ऊपर विश्वास करके रखें। अगर राज्य शासन और केंद्र शासन इसमें मजबूती से अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 1 लाख करोड़ के बदले 2 लाख करोड़ हो सकता है, 2.5 लाख करोड़ हो सकता है।
इसमें कैसे हम स्टेट की नीति बनाते हैं, कैसे हम केंद्र की नीति बनाते हैं, उसमें बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी, आप देखिए चाइना का माल सस्ता क्यों है, ठीक है, दो चीज है, एक तो यूज एंड थ्रो है और हमारा यूज करने के बाद अगली पीढ़ी भी यूज करते रहती है, इसलिए एक क्वालिटी की ड्यूरेबिलिटी होती है, तो उस कारण थोड़ा सा महंगा हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि जब चाइना से माल हिंदुस्तान में आता है या वर्ल्ड में कहीं पे भी जाता है, तो उनका इतना बड़ा इंसेंटिव है, वो एज अ कॉर्पोरेट उसको देखते हैं कि जिस देश में माल जा रहा है उस देश की लागत क्या पड़ रही है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलने पहुंचने के बाद उससे सस्ता माल पड़ना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ किसी भी सरकार में इस प्रकार का सोच नहीं है। सरकार का सोच ये है कि व्यापार अपना व्यापार करे, उद्योग अपना व्यापार करे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब अमर अग्रवाल साहब उद्योग मंत्री थे और मैं चैम्बर अध्यक्ष होता था, स्टील का, छत्तीसगढ़ का स्टील का बिजनेस पूरा गिर गया था और पूरे हिंदुस्तान में था। चाइना से आयरन ओर 1,80,000 करोड़ टन समथिंग, मैं भूल रहा हूं आंकड़ा, और ऐसे ही फिनिश गुड वहां से लोहा आ रहा था पूरा, और हिंदुस्तान की पूरी। आज तक में एक मुझसे वो बाइट लिया गया था, उसके बाद अमर अग्रवाल साहब ने बोले थे हाँ ये बराबर बात है, और उद्योग सेक्रेटरी 8 से 10 दिन में छत्तीसगढ़ आए थे और इंपोर्ट में मतलब उसमें उन्होंने एंटी डंपिंग लगाया था, उसमें 2000 उसको लगाने में 15 से 20 दिन लगा था, ठीक है, लेकिन चाइना ने 2 दिन में उतना इंसेंटिव बढ़ा दिया। चाइना में 2 दिन में उतना इंसेंटिव बढ़ा दिया कि एक्सपोर्ट चालू रहे। जब तक हमारे देश, ये बहुत अहम बात आपने कही कि लाल फीताशाही को दूर करना होगा। क्या माफी चाहूंगा, समय की कमी है, चर्चा को मुझे यहीं रोकना होगा। बहरहाल बहुत अहम सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं, और परवानी जी आपने जो रिसर्च की है, कैट ने जो रिसर्च की है, वो बहुत अहम है। निश्चित रूप से सरकारों को अपनाना चाहिए, लाल फीताशाही दूर होगी तो जो सालों से हर किसी के मन में इच्छा है कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार हो, देश के सामानों का इस्तेमाल हो, स्वदेशी का इस्तेमाल हो, एक टीम की तरह काम करेंगे। अगर आप में इच्छा शक्ति है तभी ये काम हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का मुद्दा में इतना ही।